रामाय श्री गुरवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व। पूर्णिमा का मतलब स्वयं प्रकाश स्वरूप का बोध हो जाए। पूर्णमासी का चंद्रमा जैसे पूर्ण है, ऐसे हमारा अपना स्वरूप सच्चित आनंद पूर्ण है। इस पूर्ण स्वरूप का बोध करवाने के लिए ही पूर्ण गुरु जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदयों तक मिलते हैं और वही सत साधक ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए उत्साहित होते हैं। गुरुद्वार पर कितनी कितनी दूर से दर्शन करने आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने मन से अज्ञान अंधकार मिटाने का पर्व, अपने विकारों को छोड़ने का पर्व, सद विचारों को अंदर पूर्ण करने का पर्व। जो गुरु ने नाम मंत्र दीक्षा दी उसको अधिक से अधिक बढ़ाने का पर्व। इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि हमारा नाम अधिक से अधिक बढ़े, हमारे सद विचार अधिक से अधिक बढ़े, हमारा संसार चिंतन बिल्कुल कम हो जाए और आत्म चिंतन अधिक से अधिक हो। हम छोटे से छोटे दुख में इतने विचलित हो जाते हैं, वो ना हो। हम एक पर्वत की तरह बने जो कितनी भी आंधी या तूफान में विचलित नहीं होता और जो बिना गुरु के अपनी जीवन नैया चलाना चाहता है वो तो ऐसे तिनके के समान होता है जो थोड़ी सी हवा से ही तिनका इधर उधर भटकने लग जाता है। परंतु जो गुरु की शरण में आ जाते हैं और उनके वचनों पे पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वे पर्वत के समान हो जाते हैं। तो यह है गुरु पूर्णिमा का पर्व। तो माता जी का भजन था, बहुत ही सुंदर है। जे भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए फंद 84 के, पहुंचे घर अविनाशी के। तो माता पिता के अच्छे संस्कार श्री गिरी माँ जी बताते थे कि घर पहले से ही बड़ा धार्मिक और जो उनके माता पिता थे वो भी संतों की सेवा करने वाले। और जब इधर आए गृहस्थ में तो यहाँ भी शास्त्री जी महाराज ने उनके अंदर जो ज्योत जलाई वो एक कहते हैं मोमबत्ती जलाई थी जो कि आज लाइट हाउस हर एक के अंदर वो ज्योत जल रही है। तो इस प्रकार उन्होंने कैसे वो गुरु वचनों में डटे रहे तभी उन्होंने इस रत्न को पाया। तो 3 घटनाएं मैं बताऊंगी उनके जीवन की। हम छोटी सी बात पे घबरा जाते हैं। एक बार शास्त्री जी महाराज ने कहा कि आप रामचरितमानस के 41 पाठ अखंड रखो। माता जी कहते जो साथ गए थे उनके पतिदेव घबरा गए कि 41 पाठ अखंड। हम एक दिन जागते हैं तो घबरा जाते हैं कि आज तो हम सारी रात जागे, चलो सोते। तो माता जी बिल्कुल नहीं घबराए और बल्कि कहने लगे कि जिन्होंने कहा है वही साथ निभाएंगे। तो कहते इतना आनंद आया उन पाठ में। कई लोग जिन्होंने साथ दिया, वो वर्षा के दिनों में आप भी जैसे आए हो, माता जी के साथ प्रेम था। कई लोग आए यहाँ से पाठ करते भीगते हुए। तो इस प्रकार यहाँ तक कि वही कपड़े अपने उनको वही डाले उन्होंने पाठ किया। और रात को कहते जब मैं भरत जी का प्रसंग पढ़ती तो मेरे आंसू नहीं रुकते थे। तो गुरुजनों की कृपा ऐसे होती है। दूसरा देखा जब यहाँ पर आश्रम बनना था, माता जी पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, जो कोई भी आता फूल लेके आता था। परंतु जब आश्रम बनाने के लिए माता जी ने तन मन धन गुरु चरणों में न्योछावर कर दिया, तन से देखा कि वो सिक्के तक भी गिनते रहे और मन हर समय की आश्रम जल्दी बन जाना चाहिए। अब गुरु महाराज की आज्ञा हुई है। और धन तो आप जानते ही हो, माता जी किसी भी चीज की परवाह ना किए बिना संतों की सेवा में, आश्रम की सेवा में ही संपूर्ण धन लगा लेते। तो रे भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए फंद 84। तो एक दिन वही आश्रम बन गया जहाँ एक बार आप टेंट के नीचे बैठे हो और आज
यहाँ बैठे हो। और तीसरा देखा, दशम पीठाधीश्वर जी एक बार कहने लगे कि गुरुद्वारों से सुबह सुबह गुरुवाणी की आवाज आती है, तो क्या हमारे मठों से भगवान शंकराचार्य जिन्होंने हमारा इतना उद्धार किया, सारे जीर्ण मंदिरों को उन्होंने ही बनवाया, और जो लोग धर्म से विमुख हो रहे थे, अंधविश्वास में जा रहे थे, आज अगर भगवान शंकराचार्य ना होते तो हम इस प्रकार मंदिर में ना बैठे होते। तो क्या उनकी ध्वनि आप नहीं सुना सकते? तो महाराज जी ने स्वयं पारायण करना शुरू किया, और फिर माता जी को आदेश किया कि यहाँ के भक्त श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य पारायण प्रतिदिन करें। तो उनको शपथ दिलवाई जाए और उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र लेने के लालच में सभी की लाइन लग गई कि चलो प्रमाण पत्र मिल रहा है। पढ़नी संस्कृत आती थी या नहीं, सब लेते गए और आके रोने लगे बाद में, माता जी हम पढ़ेंगे कैसे। माता जी ने ना दिन देखा ना रात, इतनी देर तक माता जी उनको संस्कृत भाषा का भाष्य पारायण, गीता का भाष्य पारायण करवाते रहे। और क्यों? क्योंकि गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा करी। तो जो माता जी ने पढ़ाया, इतनी मेहनत करी, उसका आनंद सभी ले रहे हैं। और प्रातः काल ही जुड़ जाते हैं, कोई जूम के माध्यम से तो कोई यहाँ पर आकर। तो धन्य है वो पढ़ाने वाले और धन्य है वो पढ़ने वाले। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे माता जी अपने गुरु वचन में डटे रहे और कट गए बंध 84 के बंध काट दिए, ऐसे भी यदि हम भी श्री गिरी माँ जी के सदगुरुदेव भगवान के वचनों पे डटे रहेंगे तो हमारे भी 84 के बंध कट जाएंगे और हम अविनाशी घर में पहुंच जाएंगे। आज जब भाष्य पारायण का समाप्ति होने लगी तो अंतिम श्लोक आया, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतेर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, संजय कह रहे हैं विकास से, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। तो मैं भी मन में सोचने लगी, भगवान कृष्ण तो तब हो गए, अर्जुन हो गया, परंतु अभी भी हमारा स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण है जो गुरुदेव ने लिखाया। अपना आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जहाँ हो और हमारा शुद्ध मन यदि अर्जुन बन जाए तो आपका व्यवहार भी सुधरेगा, भौतिक लक्ष्मी भौतिक सुख भी मिलेंगे और परमार्थिक सुख तो हमेशा प्राप्त ही है। तो वहाँ पर श्री है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है, ऐसा संजय कह रहे हैं मेरा मत है। तो आप अभी भी हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और हमारा शुद्ध मन ही अर्जुन है। हम भगवान की हर बात को माने, हम अपने आप को मन से बड़ा करके देखें। गलती कब होती है? जब हम मन के वश में हो जाते हैं। वास्तव में मन हमारे से छोटा है, घटिया है। मन के पीछे नहीं लगना, मन को अपने पीछे लगाना है। पहले मन अपना समझाइए ता फिर राह मिले। तो मन तो इधर उधर भटकाएगा, परंतु इस पर अंकुश रखना है, इसको अपना दास बनाना है। तो यदि ये अर्जुन की तरह शुद्ध हो जाए तो कोई कारण नहीं कि हमें कोई चिंता व्यापे, ना ही हमें भौतिक सुख की चिंता रहेगी, ना ही आध्यात्मिक सुख की। तो इस प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन हम श्री गिरी माँ जी से, सदगुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम वास्तव में क्या है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हमें हर समय ऐसा अनुभव होता रहे और हमारा शुद्ध मन अर्जुन बना रहे और हम कभी भी अपने स्वरूप से विचलित ना हो। है वंदना बारंबार मेरी गुरुदेव आपके चरणों में, है कोटि कोटि प्रणाम मेरी गुरुदेव आपके चरणों में।
बाकी जो कह रहे थे कि माता जी हर समय हमारे साथ है, तो गुरु साथ है। वो हमारे विश्वास में जब कमी होती है तभी गुरु साथ छोड़ता है। एक बार किसी की छत गिरने वाली थी, उसको अपने गुरु से बड़ा लगाव था। गुरु शरीर छोड़ चुके थे, परंतु छत गिरने वाली है, वो नीचे बैठकर कुछ नाश्ता ले रहे थे, तो उनको बाहर से आवाज आई, चटर्जी चटर्जी बोलते थे, चटर्जी बाहर निकलो, बाहर निकलो। देखे तो कोई नहीं है, फिर बैठ जाए। फिर दोबारा आवाज आई, तीसरी बार फिर आवाज आई। जैसे ही वो बाहर निकले तीसरी बार, तो छत नीचे गिरी। तो ये होता है गुरु के वचनों पे उनको विश्वास जब हुआ कि सचमुच मेरे गुरु की आवाज आ रही है, तो वो जैसे ही बाहर निकले तो वो छत गिर गई, यानी उनके प्राण भी बच गए। तो गुरु भौतिक सुख भी देते हैं, आध्यात्मिक सुख भी देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे मीना ढल जी ने भी बताया कि ढल भाई साहब जो आपको प्रतिदिन परायण कराते हैं, उनके भी घर की छत थी थोड़ी ऐसा थी, तो ये उस दिन बाहर चले गए वहां पर संतों का पता करने हरिद्वार में। तो कहते जिस कमरे में ये सोते थे ना, उसी रात को छत गिरी। तो देखो कैसे गुरु रक्षा करते हैं। वो गुरु द्वारे पे गए हैं और पीछे से छत गिरी। तो ऐसे होते हैं चमत्कार, परंतु ये भी अभी छोटे चमत्कार कहेंगे हम। वास्तव में चमत्कार यही है कि हम जो गुरु हमें अपने स्वरूप की लखता करा के गए हैं, उससे कभी विचलित नहीं होना और हमेशा हमेशा यही कहना कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल हे गुरुदेव तेरे चरणों का प्रेम चाहिए। हम तेरे वचनों पे सदा अचल अटल रहें, इधर उधर मत देखें। हम पर्वत की तरह बने, ना कि एक सूखे तिनके की तरह जो थोड़ी सी हवा से उड़ जाए। हम एक पर्वत की तरह अचल बने, चाहे कितनी भी आंधियां या तूफान आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, हम विचलित ना हो। है वंदना बारंबार मेरी, है वंदना बारंबार मेरी, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, है कोटि कोटि नमस्कार मेरी, है कोटि कोटि नमस्कार मेरी, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में।